ग्रहण का नाम सुनकर गर्भवती महिलाएं बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो या फिर हो वो सूर्य ग्रहण। मतलब ग्रहण के बारे में लोगों ने इतना सुन के रखा है, इतना रायता फैला के रखा है कि अगर आप घर से बाहर निकले तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आपको मनाही होती है। अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन है ना, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5 मई को चंद्र ग्रहण लगने वाला है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप प्रेग्नेंट है तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ कि आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है या फिर नहीं, क्यों आखिर मना किया जाता है चंद्र ग्रहण के दौरान आपको बाहर निकलने से, और भी जितने भी मिथ है ना, सबके बारे में मैं बातें करूँगी कि उसके पीछे रीज़न क्या होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि 5 मई को ग्रहण लगने वाला है, जो कि है चंद्र ग्रहण। ग्रहण कब लगता है? वैसे एक हिसाब से देखा जाए तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो ग्रहण लग जाता है, चंद्र ग्रहण लग जाता है ना। और इसका जो है 9 घंटे पहले से सूतक काल मान्य होता है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि पहली बात तो ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, और उपछाया जो चंद्र ग्रहण होता है वो ग्रहण नहीं होता है, तो आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये एशिया, अंटार्कटिका, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या इन जगहों पे दिखाई देगा। ये हमारे इंडिया में दिखाई नहीं देगा। तो जब इंडिया में दिखाई नहीं देगा तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? क्योंकि हम लोगों ने इतना सब कुछ सुना होता है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। अगर आप प्रेग्नेंट है तो ग्रहण के दौरान बहुत सारे काम हैं जिन्हें मनाही होती है। तो ऐसे में गर्भवती महिला के मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ लोगों के लिए कर सकते हैं और कुछ लोग बताते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में गर्भवती महिला करे तो क्या करे? फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि ऐसे टाइम में ना आपको कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। और क्योंकि ये जो ग्रहण है ये उपछाया चंद्र ग्रहण है, इसका आप पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो कहा ऐसा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको घर से बाहर नहीं निकलना होता है, आपको चाकू छुरी जो तेज़ धार वाली चीज़ें होती है, कम धार वाली चीज़ें होती है, वो नहीं चलानी चाहिए। सुई धागे का यूज़ भी आप नहीं कर सकते। इवन आप जो बताया जाता है कि आप बाहर नहीं निकल सकते, आपको सोने की मनाही हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि आपको यूरिन पास भी नहीं करना होता उस दौरान, खाना पीना भी नहीं होता है। फ्रेंड्स, इसमें कितनी सच्चाई है इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बाहर निकलने का मतलब ये होता है, पहले के लोग इसलिए बाहर निकलने का मना करते थे क्योंकि पहले ना लाइट नहीं होती थी, और जब चंद्र ग्रहण लगता था तो और भी ज़्यादा अंधेरा सा छा जाता था पूरे में। तो जो गर्भवती महिला होती थी उसका पैर फिसलने या फिर गिरने का डर बना रहता था, इसलिए ये बोलते थे कि आपको बाहर नहीं जाना है। और यही रीज़न था कि यूरिन पास करना, बाथरूम जाना, सूसू पोटी के लिए भी मना करते थे। तो उसका भी मेन रीज़न यही था, क्योंकि पहले ना घरों में नहीं होते थे। आजकल तो घर के अंदर लेट बाथ बने हुए हैं, पहले बाहर बने होते थे। तो जो महिला होती थी उससे बाहर जाना था यूरिन पास करने के लिए। तो ऐसे में जो महिलाएं होती थी, घर की बुजुर्ग महिलाएं होती थी, वो मना करती थी, क्योंकि पैर वेर फिसल जाए या फिर अंधेरे में गिर जाए, इस बात का डर रहता था। इसीलिए वो सूसू पोटी के लिए भी मना करते थे। और खाने में ऐसा कहा जाता है कि आपको तुलसी के पत्ते डाल देना चाहिए, क्योंकि उससे निगेटिव एनर्जी वो जो तुलसी का पत्ता होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि तुलसी का जो पत्ता होता है उसमें बहुत सारे गुण होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, निगेटिव एनर्जी वो बिल्कुल भी नहीं आने देता, और जो खाना होता है वो बिल्कुल स्वच्छ रहता है, साफ़ रहता है, खाने के लिए परफेक्ट होता है। तो ऐसा ना नॉर्मल डेज में भी हम कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। अगर आप तुलसी का पानी पिएंगी, तुलसी डला हुआ पानी पिएंगी, तो ये आपको कब्ज़ नहीं होने देगा। इससे शरीर के सारे विषैले पदार्थ बाहर निकल जाएंगे, जिससे कि आप फ्री महसूस करेंगी। आपको कब्ज़ नहीं रहेगी, आपका पेट टाइट नहीं होगा, और आपका जो मोशन है वो भी क्लियर रहेगा। पाचन शक्ति उससे अच्छी होती है, मेटाबॉलिज्म उससे बूस्ट होता है। तो बहुत सारे तुलसी के पत्ते में गुण होते हैं। तो ये चीज़ नॉर्मल डेज में भी आप कर सकते हैं, लेकिन खाना दूषित हो जाता है, उसे फेंक देना चाहिए। देखिए, कुछ जगह पर ना खा लेते हैं तुलसी के पत्ते डालने के बाद में, लेकिन कुछ लोग उसे दान कर देते हैं। तो आपके साथ आपके घर पे जैसा हो आप वो कीजिए, लेकिन
अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, इमरजेंसी इन द सेंस कि आपको यूरिन पास करना है, आपको पोटी जाना है, तो क्या आप ग्रहण के दौरान जाएंगी? नहीं जी नहीं। आपको इतना भी ज़्यादा अपने ऊपर फोर्सफुली कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर इस दौरान किसी भी टाइप का इन्फेक्शन होना खतरे की घंटी साबित हो सकता है। तो आपको यूरिन पास करने आप जा सकती हैं, चाहे बाहर हो या फिर अंदर हो। लेकिन अगर जैसे कि देखिए, मानने और नहीं मानने के ऊपर होता है। कुछ लोग इस चीज़ को मानेंगे और कुछ लोग नहीं मानेंगे। अगर आपके बड़े बुजुर्ग जो घर में महिलाएं हैं, वो आपको फोर्स करती हैं कि आपको लापरवाही नहीं करनी है और आपको जो रूल्स है वो फॉलो करने हैं, तब आप कर सकती हैं। लेकिन उस रूल्स में आपके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे, जैसा कि आपको लग रहा है कि मुझसे गलती हो गई है, तो ऐसे टाइम में आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कुछ भी ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे बच्चे पैदा होते हुए देखे हैं जो ग्रहण काल के दौरान पैदा हुए हैं, और वो बिल्कुल ठीक है। आज भी मेरी आंखों के सामने हैं वो बच्चे। ऐसा हुआ था कि मेरे पड़ोस में 3 बच्चे रहते हैं ऐसे, जो ग्रहण के दौरान उनकी मम्मा की डिलीवरी हुई थी और वो बच्चे पैदा हुए थे, और वो बच्चे तीनों स्वस्थ थे, उनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुआ यूँ था कि उनका पूरा टाइम चल रहा था, और ग्रहण के दौरान उन्हें पेन हुआ और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, और उनकी डिलीवरी ग्रहण के दौरान ही हो गई। तो क्या उनके बच्चों को कुछ असर हुआ? उसका बिल्कुल भी असर नहीं हुआ उसका। अब ऐसे में वो घबरा जाती और वो बोलती कि नहीं, ग्रहण का टाइम है, मैं बाहर ही नहीं निकल सकती। तो क्या होता, तब जरूर बच्चे को कुछ हो जाता है ना। तो आपको इसको बिल्कुल हुआ नहीं बनाकर चलना है। जहाँ पर आपको लगता है डॉक्टर के पास जाना है, जब आपको लगता है कि बहुत इमरजेंसी है, डॉक्टर के पास जाना है, बहुत इमरजेंसी, बाहर निकलना पड़ रहा है, तो आप निकलिए। लेकिन बड़े बुजुर्ग की बातों को भी इग्नोर नहीं कीजिए। दैट मीन्स कि आप ये कर सकती हैं कि जैसा कि वो लोग बोलते हैं कि अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए। अगर आपको इमरजेंसी नहीं है तो आप पर्दे, गेट, खिड़की वगैरह सब कुछ लगा लीजिए। ऐसा कर लीजिए कि आप तक जो है चंद्रमा की रोशनी ना आ पाए, उस तरीके से घर में बंद हो जाइए। भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान तो भगवान का नाम लेना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जो आप करती हैं वही आपके बच्चे को जो है वो सब मिलता है। तो आप जैसा करेंगी वैसे ही गुण बच्चे में आएंगे। तो आप भगवान का नाम लीजिए और बुक्स पढ़िए। और ऐसा भी बोलते हैं कि सोना नहीं है लेकिन लेट सकते हैं ना, क्योंकि कुछ लोग ऐसा होता है कि रात को 8:45 बजे से ग्रहण है, 1 बजे तक लेटेंगे भी नहीं, तो आपकी कमर में भी दर्द हो सकता है। तो आपको क्या करना है, लेट जाइए आप रिलैक्स होकर। और कुछ लोग बोलते हैं कि गेरू का लेप लगा लीजिए, तो वो भी आप लगा सकती हैं। अपने पास एक नारियल रख लीजिए। इसके रिगार्डिंग, चंद्र ग्रहण के रिगार्डिंग मेरे चैनल पर 2-3 वीडियो और भी है। तो उन कुछ वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया है कि हम लोग किन बातों पर बिलीव करते थे। मुझे, जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मुझे प्रेगनेंसी में कुछ लोगों ने क्या क्या बताया हुआ था जिसे मैंने फॉलो किया था। और कुछ वीडियो में मैंने, 1-2 वीडियो में मैंने ये भी बताया कि लोग क्या कहते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं सारे मिथ क्लियर किए हैं मैंने, कि अगर आपको इमरजेंसी है तो आप कीजिए, लेकिन बच्चे के बारे में भी आपको सोचना होता है। तो मैं आपको बस इतना, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि कुछ महिलाएं जो हैं वो अकेली रहती होंगी, उनके साथ सास वगैरह नहीं रहती होंगी, सास या माँ। तो ऐसे में वो सिर्फ वीडियो देखकर ही सब कुछ उनको पता चलता होगा। फ़ोन पर तो सब कुछ बता देते हैं, लेकिन सबकी बातें ना अलग अलग होती है। और ये जो वीडियोज़ होती है यूट्यूब पर, इनकी बातें भी अलग अलग होती है। क्योंकि देखिए, जो हिंदू लोग होते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि इस दौरान आपको सोना नहीं है, और जो मुस्लिम लोग होते हैं उनमें पता है क्या कहा जाता है, कि इस दौरान आपको चलना फिरना नहीं है। लेकिन जो चंद्र ग्रहण है या फिर ग्रहण है, वो ये तो नहीं देखेगा ना कि ये हिंदू है और ये सो रहा है तो मैं इसके बच्चे पर अटैक करूं, या फिर वो ये तो नहीं देखेगा कि ये मुस्लिम है तो ये चल फिर क्यों रहा है तो मैं क्या इसके बच्चे पर अटैक करूं। उसे तो जाति भेदभाव का कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे में ना सिर्फ ये मिथ होते हैं, ये इनके पीछे एक रीज़न होता है, जो कि पुराने ज़माने में कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई होंगी जिनके लिए ये रूल बनाए गए हैं। और ये रूल्स इतने प्रचलित हो रहे हैं कि जब से लेकर आज तक ये फॉलो किए जाते हैं। सब लोग अपने
बच्चे की सलामती चाहते हैं इसलिए फ़ॉलो करते भी हैं। उन्हें ये लगता है कि कुछ घंटों की तो बात है, तो फ़ॉलो करने में जा ही क्या रहा है, और ये सच भी है। अगर आपके बड़े बुजुर्ग आपको बोलते हैं कि आपको इन रूल्स को फ़ॉलो करना है, तब आप बिल्कुल कीजिए, बेझिझक कीजिए। लेकिन मन में किसी भी टाइप का ना डर मत क्रिएट कीजिए कि मुझसे ये गलती होगी, अब मेरे बच्चे को क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा बच्चे पर कोई भी बुरा प्रभाव इसका नहीं पड़ता है। बस इमरजेंसी में आपको ध्यान रखना है, जहाँ जाना है आप जा सकती हैं। आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो से कुछ सीख मिली होगी और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है, या अब आप अपनी चंद्र ग्रहण को लेकर या फिर किसी भी ग्रहण को लेकर कोई राय है, कोई सजेशन है, या फिर अपने दिल की बात कहना चाहती हो, या फिर कोई क्वेश्चन करना चाहती हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर पूछिए। मैं उसका प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको, भले ही मुझे शॉर्ट वीडियो बनाना पड़े, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर आपका रिप्लाई करूँगी। लेकिन ज़रूर पूछिएगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझसे कमेंट में कोई भी क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा ग्रहण के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ग्रहण के बारे में ग्रहण को लोगों ने ना हवा बना के रखा है। मतलब गर्भवती महिला के लिए ग्रहण एक दुश्मन की तरह देखा जाता है। तो बस वही आप लोगों का क्लियर करना चाहती हूँ। कोई भी क्वेश्चन हो तो बेझिझक कमेंट में पूछिए, और मिलती है